हेलो एंड वेलकम टू PGPM। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम गामा फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले गामा फंक्शन का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, इसके बेसिक फार्मूलाज वगैरह क्या होते हैं, इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा, तब ये क्वेश्चंस आपको ठीक से समझ आएंगे। स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन पर बेस्ड आज हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है 0 to 1 log 1/y रेज टू पावर n-1 dy इज इक्वल्स टू। इसको हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो गामा n के इक्वल होगी। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, log 1/y रेज टू पावर n-1 dy इज इक्वल्स टू गामा n, ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड को हम प्रूव कर देंगे। 0 to 1 दिया हुआ है log 1/y रेज टू पावर n-1 dy। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट्स log 1/y को हम x मान लेंगे। लेट log 1/y इक्वल्स टू x। 1/y को स्टूडेंट्स हमने x मान लिया। यहाँ से स्टूडेंट log हटाएंगे तो 1/y इक्वल्स टू हो जाएगा e रेज टू पावर x, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा e रेज टू पावर -x। स्टूडेंट्स, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे जिससे हमें dy की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो dy इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर -x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e रेज टू पावर -x का फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा तो -1 होगा, तो ओवरऑल इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा -e रेज टू पावर -x। यहाँ से स्टूडेंट और dx, यहाँ से स्टूडेंट्स हमें dy की वैल्यू मिल जाएगी, dy इज इक्वल्स टू -e रेज टू पावर -x dx। इन सारी वैल्यूज को स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर देंगे। देखिएगा, log 1/y की जगह x पुट करेंगे, बिकॉज हमने log 1/y को x माना हुआ है। यहाँ हो जाएगा x रेज टू पावर n-1, dy की जगह -e रेज टू पावर -x पुट करेंगे इंटू -e रेज टू पावर -x dx। ये dy की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी। आगे स्टूडेंट्स लिमिट चेंज करेंगे। यहाँ पे y की लिमिट दी हुई है, इसको x की लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ log 1/y इज इक्वल्स टू 0 है, सॉरी log 1/y इज इक्वल्स टू x है। तो यहाँ y की जगह पे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो y की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ से log y की जगह पे अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो log 1/1 1 हो जाएगा, log 1 इक्वल्स टू x, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमें अपर लिमिट x की जो है वो हमें 0 मिल जाती है। यहाँ से लोअर लिमिट स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट निकालने के लिए फिर से हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो log 1/y दिया हुआ है तो log 1/0 हो जाएगा इक्वल्स टू x, और log 1/0 स्टूडेंट्स हम जानते हैं इनफाइनाइट होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से लोअर लिमिट इनफाइनाइट आ जाएगी। स्टूडेंट्स, लिमिट हमें मिली इनफाइनाइट टू 0 x रेज टू पावर n-1 इंटू -e रेज टू पावर -x dx। यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू 0 x रेज टू पावर n-1 e रेज टू पावर -x dx। यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? लिमिट हमें एक्सचेंज करनी है, लिमिट को हम पलट देंगे, वो वाली प्रॉपर्टी हम इंटीग्रेशन से लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस पहले से है, एक माइनस और वापस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिमिट पलट जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगी ये x रेज टू पावर n-1 e रेज टू पावर -x dx। ये स्टूडेंट्स यहाँ से हमें इतना निकल करके आ जाता है। स्टूडेंट्स, कल हमने फार्मूला पढ़ा था एक गामा फंक्शन में, 0 टू इनफाइनाइट अगर लिमिट दी हो x रेज टू पावर n-1 इंटू a रेज टू पावर -x dx अगर दिया हो तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो गामा n के इक्वल होता है। ये सब यहीं पर स्टूडेंट्स देखिए सेम आ रहा है, x रेज टू पावर n-1 इंटू e रेज टू पावर -x dx, इसकी वैल्यू गामा n के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है गामा n, और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड।
इस तरीके से स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे स्टूडेंट्स जिससे कि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻x² dx, इसको हमें सॉल्व करना है। और स्टूडेंट देखिए गामा फंक्शन की हेल्प से काफ़ी इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए 0 to इनफाइनाइट e⁻⁻x² dx, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो x² दिया हुआ है, इस x² को हम t मान लेते हैं यहाँ पे, लेट x² = t। डिफ्रेंसिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, 2x = हो जाएगा 2x dx = dt। यहाँ से ये मिल जाता है, t का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और dt। यहाँ से स्टूडेंट्स हम dx की वैल्यू निकालें तो dx = dt/2x हो जाता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स x² को हमने t माना है, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो x = √t हो जाएगा। इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी, dx = dt/2√t। ये स्टूडेंट्स हमें dx की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। इन वैल्यूज को स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें 0 to इनफाइनाइट, ये लिमिट दी हुई है, एक्चुअल में लिमिट भी चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये लिमिट x की दी हुई है। अब इस लिमिट को हम t में कन्वर्ट करेंगे, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, x की जगह पे हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी। x² = t मान के चल रहे हैं तो अपर लिमिट पहले x की जगह पुट करेंगे, x² = t दिया हुआ है, अपर लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट, देन t = इनफाइनाइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपर लिमिट हमें इनफाइनाइट ही मिल रही है, लोअर लिमिट में x की जगह पे 0 पुट करेंगे, देन x² = t दिया हुआ है तो x = 0 हो जाएगा, देन t = 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लोअर लिमिट हमें 0 मिल रही है, मीन्स लिमिट चेंज नहीं कर रही है, जो x की लिमिट है वही t की लिमिट है। यहाँ से स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर देते हैं, x² को t मान के चल रहे हैं, देन e = हो जाएगा यहाँ पे -t, और dx की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो dx = यहाँ से निकल के आया dt/2√t, तो यहाँ से dx की जगह पे पुट करेंगे dt/2√t। स्टूडेंट्स √t को हम t⁻1/2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे 0 to इनफाइनाइट e⁻−t, 1/2 को स्टूडेंट्स बाहर ले लेते हैं, 1/2 इंटू dt/t⁻1/2। √t को स्टूडेंट्स हम t⁻1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स इसको आगे सॉल्व करेंगे, देन 1/2 0 to इनफाइनाइट t⁻1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा t⁻−1/2 इंटू e⁻−t dt। ये यहाँ से निकल के आ जाता है। आगे स्टूडेंट्स गामा फंक्शन में हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है, 0 to इनफाइनाइट अगर लिमिट दी हो x⁻n−1 इंटू e⁻−x dx, अगर ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू गामा n होती है। मीन्स अगर यहाँ पावर n-1 है तो यहाँ वैल्यू निकल के आती है n, मीन्स 1 बढ़ता है। सेम फॉर्मेट में स्टूडेंट्स यहाँ हमें क्वेश्चन मिल रहा है तो इसका स्टूडेंट्स आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पावर दी हुई है -½ -1/2 पावर दी हुई है, मीन्स यहाँ जो दिया होता है उसमें 1 प्लस करके इसकी वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पावर -1/2 है तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो +1/2 हो जाएगा। तो इसकी यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी इस पूरे की, तो ये यहाँ से 1/2 पहले से है इंटू इसकी वैल्यू निकल के आएगी गामा 1/2। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं गामा 1/2 की वैल्यू √5 होती है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन गामा 1/2 की वैल्यू √5 कैसे होती है, क्यों होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/2 इंटू गामा 1/2 की वैल्यू √5 होती है तो √5, यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था 1/2 इंटू √5। हैंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजीली। तो स्टूडेंट्स ये था गामा फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा कि गामा फंक्शन की हेल्प से किस तरह से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।